अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देसी घी निकालने का तरीका, और वो भी घर के ही दूध से। किस तरह से आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी निकाल सकते हैं, सारी टिप्स दूँगी आज की इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छी खासी क्वान्टिटी में जो घी है वो आप घर पर आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत क्वालिटी वाला। लोगों के घी में से जो है वो काफ़ी स्मेल भी आती है। वो किस तरह क्या गलती करते हैं सारी डिटेल दूंगी। तो चले घी निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़े से पैन के अंदर मलाई ऐड करनी है। वो मलाई है जो रोज़ के दूध से मैं निकालती थी। किस तरह से आपने जो बॉईल करके दूध जो है उसके ऊपर मलाई आती है वो वाली मलाई नहीं है। हम इसको ठंडा करके रात को सोने से पहले फ्रिज में रख देते हैं, फिर सुबह उठ के पहले आपने इसके अंदर से मलाई निकाली है। जो ठंडे दूध के ऊपर से क्रीम आती है ना, ये वो है। इससे बहुत ज़्यादा घी निकलता है और बहुत ज़्यादा होती है वो क्वांटिटी मलाई की। तो इस तरह से करते करते मैंने 1 महीने तक ये प्रोसेस किया है और इसको जमा कर लिया। आप 15 दिन भी कर सकते हैं। मलाई जो है वो 2 किलो के करीब ही है। इसके अलावा 2-3 बाउल में और थी तो वो मैंने सारी ऐड कर दी है इसके अंदर। मलाई जो है अगर आप बॉयल किए हुए दूध से निकालते हैं तो वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। बस सिंपल आपने मलाई को पैन के अंदर ऐड करना है, थोड़ा सा पानी डालना है। ये ठंडा पानी है तो मैं पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ, थोड़े सा ना इसको बिल्कुल लिक्विड करना है मुझे। आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी मक्खन निकाल सकते हैं, लेकिन मलाई जो है वो चर्न होने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर रही हूँ ताकि ये आसानी से चर्न हो जाए। तो थोड़े से बर्फ़ के पीस ऐड करें ताकि मक्खन जो है वो निकलने में आसानी हो। बस आपने ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको पतला कर लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बस इस तरह से 2 मिनट करेंगे हम। इसके बाद जो प्रोसेस करेंगे वो बहुत इजी है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये यकजान हो गई है। ऐसे ही हमें चाहिए थी, क्योंकि फ्रिज में जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो बिल्कुल वैसे नहीं करना आपने। बस इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है ताकि आसानी से निकल जाए। आप चाहें तो लस्सी की तरह भी कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस है वो आप देखते रहें। अभी जो हमने मलाई को पतला किया है इसके अंदर से हम थोड़ी सी मलाई जो है वो डाल देंगे अपने जूसर में, जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, इसमें आप डाल दिएगा। अच्छा, मैं इसमें से पहले ही मक्खन निकाल चुकी हूँ तो मैं ये सेकंड बैच डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हमने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास बल्कि हमने मलाई का ऐड कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा पीस जो है वो बर्फ़ का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए चर्न करेंगे। फिर आप इसको खोल के देखिएगा, अगर मक्खन नहीं निकला तो आप इसके अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी में ठंडा पानी ऐड कर दिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। मैंने चेक किया था, देखिए बटर जो है वो ऊपर नहीं आया है। किस तरह पता चलेगा वो आप देखते रहें। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको 1 से 2 सेकंड के लिए दोबारा से मिक्स किया है और फिर आप देखें इसका कमाल। ये देखें सारा बटर जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। अब हम इसको हाथों की मदद से निकाल लेंगे। ये आप देख लें कितना ज़बरदस्त बटर निकला है हमारा। तो बस इसको निकाल के इसी तरह से हम छन्नी के अंदर रख देंगे और जितना भी इसका बटर मिल्क है वो निकाल लेंगे। तो देखें इस तरह इस करने से जो बटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो इसी तरह से सारा प्रोसेस करते करते मैं सारा बटर जो है वो निकाल लूँगी मलाई में से। और जूसर तो हर घर में अवेलेबल ही होता है तकरीबन, तो आपने इस तरह से करके आसानी से निकाल लेना है। इसके अंदर से थोड़ा सा बटर मिल्क निकाल लेंगे, स्क्वीज़ कर लेंगे और इस तरह से करते करते मैं सारी मलाई में से मक्खन जो है वो निकाल लूँगी। तो देखें इस तरह से हमने सारा मक्खन जो है वो निकाल लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया क्योंकि मशीन की गर्मी से ही सॉफ्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैं अभी इसके अंदर से बटर मिल्क जो है वो निकालूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको पकने के लिए रख सकते हैं, लेकिन फिर बहुत टाइम निकलेगा और जो हमें इसकी लस्सी जलानी है वो बहुत टाइम लेगी और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होगी। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो अब मैं इसमें से थोड़ा सा स्क्वीज़ करते करते जितना भी बटर मिल्क है वो निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इसको हाथ में लेना है जितना आ सके और आपने इसको दोनों हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि जितना भी बटर मिल्क हो आसानी से निकल जाए। तो इसी तरह से करते करते मैं सारा बटर मिल्क निकाल लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना सारा बटर मिल्क जो है वो आपको पैन में नज़र आ रहा होगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। तो बस इसी तरह से हमने सारा जो बटर मिल्क है वो निकाल लिया है। अब हम इसको फ्लेम के ऊपर रख देंगे। तो ये देखें आप बटर की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त, ऐसा
कहीं भी आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी में आप घर पे निकाल सकते हैं। बस आपने इसको फ्लेम पे रख देना है। अब जितना भी बटर निकल गया है उसी पैन के अंदर रख दिया, क्योंकि साइड में जितना भी लगा होगा वो सारा मेल्ट होके आ जाएगा। बस आपने अभी फ्लेम को हाई रखना है जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता, फिर आपको बताऊँगी मैं क्या करना है। तो देखें पिघलना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो ये जल जाएगा और उसमें से स्मेल आएगी। लेकिन जो लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वो आपको अभी बताऊंगी मैं। बटर चेक करें आप ज़रा, कितना ज़बरदस्त बना है हमारा, मेल्ट हो गया ये पूरा। जो ये वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये जो है लस्सी है इसकी, जिसको हमें जलाना है। तो फ्लेम को अभी तो मैंने हाई रखा हुआ था, अब मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। लो बिल्कुल नहीं कीजिएगा वरना बहुत टाइम लगेगा। तो बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इतना कि घी निकलना स्टार्ट हो जाए और जो ये लस्सी है वो जलना स्टार्ट हो जाए। कैसे पता चलेगा घी तैयार हो गया है वो आपको अभी बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखते रहें। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें घी आना स्टार्ट हो गया है, साइड में आप देख सकते हैं। और ये देखें लस्सी का कलर भी चेंज हो रहा है और वो जल भी रही है। तो बस इसी तरह से आपने इसको पकाते रहना है। अभी पूरा तरह से नहीं हो पाया है ये, लस्सी का कलर और आएगा क्योंकि अभी इसमें से और घी निकलेगा। क्वांटिटी आप चेक करें घर पे ही कितना सारा घी आपने निकालना है इस प्रोसेस से। तो देखिए ये जो हमने लस्सी जलाई है इसका कलर अच्छी तरह से आ गया है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को जो है वो बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि ये गर्म होगा तो ये पकती रहेगी। तो थोड़ा लाइट कलर में ही हम इसको छोड़ देंगे। देखें मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। लेकिन अगर विंटर्स हैं तो ये फ़ौरन जमने लगेगा, तो आपने इसको बस थोड़ा सा नीम गर्म में ही निकाल लेना है। मेरे पास जो है ये प्लास्टिक का जार था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया ताकि ये जले ना। जार जो है वो आपने अच्छी तरह से वॉश करके और इसको ड्राई कर लेना है, तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा देर तक चलेगा ये। तो बस इसी तरह से हम इसको छान के निकाल लेंगे। तो ये सारा घी अभी नहीं है, ये 700 ग्राम है। तो बाकी का जो घी है वो ये आप देख सकते हैं। मैं इसको दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करके फिर आपको दिखाऊंगी और मैं आपको क्वांटिटी भी बताऊंगी कि कितना घी निकला है हमारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्केल जो है वो ऑन कर लिया है, इसके ऊपर हमने ये बॉटल रखी है। तो ये 700 ग्राम जो घी है हमारा निकला है। इसके अलावा जो 200 ग्राम है वो अलग से है, जो बाउल में मैंने निकाल लिया है। तो ये 200 ग्राम है और ये 700 ग्राम है। तो इस तरह से आपका 1 किलो घी जो है वो घर पे कितनी आसानी से निकल गया है। तो जब तक ये आपका घी ख़त्म होगा, जब तक आपकी मलाई जो है वो दूसरा बैच तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते आप आसानी से घर में घी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यूज़ करने के बाद मैंने ये थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी, आप देख सकते हैं। क्वालिटी घर में ही बनाएं। जब आप इस घी की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप कभी भी बाहर से घी नहीं ख़रीदेंगे, इतना मज़े का और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।